हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। आज की इस वीडियो में मैं आपको त्योहारों के हवाले से मशहूर यूरोप के एक खूबसूरत तरीन मुल्क के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। स्पेन यूरोप का तीसरा बड़ा मुल्क है जो कि आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क भी है। स्पेन की कुल आबादी 4 करोड़ 80 लाख है और 5,05,990 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर मुहित है। फ्रांस और पुर्तगाल इसके पड़ोसी ममालिक में शामिल हैं। यहाँ के दारुल हुकूमत का नाम मैड्रिड है जो कि स्पेन का सबसे बड़ा शहर भी है। बार्सिलोना, सेवले, ग्रेनाडा के मशहूर शहरों में शामिल है। यहाँ की औसत उम्र 85 साल है और 76% लोग ईसाई मजहब से वाबस्ता हैं और 2.5% इस्लाम मजहब को मानने वाले हैं और 20% से जायद वो लोग हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। स्पेन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ शादी करने के लिए लोग 16 साल की उम्र में भी शादी कर सकते हैं और माँ बाप की मर्जी से 14 साल की उम्र में भी शादी कर सकते हैं, जो कि बाकी किसी भी यूरोपीय ममालिक में देखने को नहीं मिलता। स्पेन की खवातीन ज्यादातर बिजनेस वूमेन है और पूरे स्पेन में होने वाले बिजनेस में से 50% खवातीन ही बिजनेस को चलाती हैं। स्पेन में हर साल 5 करोड़ से जायद लोग घूमने फिरने आते हैं। स्पेन का सबसे मशहूर खेल बुल फाइट है। यहाँ होने वाले तमाम फेस्टिवल्स में बुल फाइट सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल है। बुल फाइट काफी खतरनाक खेल है और इसमें कई लोग जख्मी तो कई लोग अपनी जानों से भी चले गए, मगर इस खेल की मकबूलियत को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, स्पेन की एक ऐसी हैरान कुन बात यह है जिसे सुनकर आप भी शायद चौंक जाएं कि यहाँ एक दुनिया का सबसे अनोखा रेस्टोरेंट मौजूद है जो कि डिजास्टर कैफे के नाम से मशहूर है। यहाँ आने वाले लोगों को खाना खाते वक्त 7.5 रेक्टर स्केल की शिद्दत के झटके दिए जाते हैं ताकि इन लोगों को असली ज़लज़ले का एहसास हो। तो क्या आप भी इस रेस्टोरेंट में जाना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात यहाँ की स्पोर्ट की जाए तो फुटबॉल यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है और स्पेन ने 2010 में फीफा वर्ल्ड कप भी जीता था। स्पेन में एक टमाटो बैटल के नाम से त्योहार भी मनाया जाता है जिसमें लोग एक दूसरे को टमाटर मारते हैं और पूरी दुनिया से लोग इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए हर साल अगस्त में यहाँ शामिल होते हैं और देखने में ये त्योहार काफी मजे का लगता है। स्पेन के लोग आर्ट्स में काफी दिलचस्पी रखते हैं और स्पेन में आपको जगह जगह दीवारों पर कई आर्टिस्ट के नमूने देखने को मिलेंगे जो कि पूरे स्पेन को रंगीन बनाती हैं। दुनिया का सबसे पुराना लाइट हाउस जो आज से 2000 साल पहले स्पेन में ही बनाया गया था, इसकी ऊंचाई 55 मीटर है और ये 3 मंजिला लाइट हाउस पिछली 20 सदियों से अपना काम आज तक जारी रखे हुए है। दोस्तों, स्पेन में एक खतरनाक कानून ऐसा भी है कि आप वहां के शाही खानदान के बारे कुछ गलत बोल या लिख नहीं सकते क्योंकि इस खानदान को स्पेन की सबसे मोहतरम फैमिली होने का एजाज हासिल है और इनके खिलाफ गलत बोलने या लिखने पर 50,000 यूरो और 2 साल जेल की सजा मिल सकती है। स्पेन में हर साल 23 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक प्रपोज डे के नाम से एक अनोखा फेस्टिवल होता है जिसमें लड़के अपनी पसंद की लड़कियों को 5 दिन तक अनोखे अंदाज से प्रपोज करते रहते हैं और अगर लड़की को ये तरीके पसंद आ जाएं तो वो इस लड़के के साथ रिलेशनशिप बना लेती है। स्पेन में एक ऐसा कानून भी मौजूद है जहां पब्लिक प्लेसेस पर नंगे होकर घूमना कोई गैर कानूनी नहीं है। स्पेन में 8000 से जायद बीचेस मौजूद हैं और कई लोग इन बीचेस पर नंगे ही धूप के मजे लेते हैं और यहाँ की लड़कियाँ बीचेस पर ही नंगी होकर मौज मस्ती करती नजर आती हैं। स्पेन दुनिया में जैतून के तेल की पैदावार में भी सबसे आगे है और पूरी दुनिया में तकरीबन 45% जैतून का तेल अकेला स्पेन ही पैदा करता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको स्पेन? लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ملتے ہیں کسی ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔